हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन भौतिकी चैप्टर आपका है क्या पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे आपका 100 के प्लस। और पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक या व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो आपका डायऑप्टर होता है। और कभी कभी आपका ऑप्शन में अगर पर मीटर होगा तो पर मीटर मारेंगे। कैसे क्यों मारेंगे, क्योंकि पी बराबर फॉर्मूला का आता है 1/f। तो ये पी हो गया आपका 1 है तो 1। अब फोकस दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो आप जानते हैं ये एक है तो एक ही रहेगा, ऊपर ये जाएगा तो इसके पावर में क्या होगा -1। तो ये गुना करेंगे तो क्या होगा एम के पावर -1। तो इसको क्या बोलते हैं, पर मीटर। और ये पर मीटर बराबर क्या होता है आपका 1 डायऑप्टर। नेक्स्ट है, पानी के भीतर तैरते मनुष्य किनारों पर स्थित मीनार की ऊंचाई पर कैसी लगेगी। तो आपको कैसा लगेगा जी, ज़्यादा। पानी के भीतर अगर मनुष्य तैरते किनारों पर सतह पर मीनार की ऊंचाई कैसा लगेगा, तो हमें ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है, शीशे के स्लैब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है। जब शीशे के जो स्लैब होते हैं उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें आपका क्या होता है, तो विचलन नहीं होता है। विचलन क्या होता है जी, नहीं होता है, पांव विस्थापन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। कौन सा आपका जो है इसमें इनमें से कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस आपका क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तब क्या होती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये आपका विलंब हो गया, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। तो देख लेंगे अभिलंब की ओर, आंसर नंबर डी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, जब ये विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। और उत्तल लेंस की यही एक स्थिति है जहाँ काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी सारे जगह आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है। तो प्रिज्म की तरह होता है। लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग होता है वो क्या होता है, तो आपका प्रिज्म की तरह होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को बस लेंस के फोकस दूरी को प्रकाशहीन केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो है क्या, सामने रखते हैं फोकस और प्रकाशीय केंद्र। अब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखिएगा ना तो वो भी प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और आवर्धित, यानी वस्तु के पीछे बनता है और प्रतिबिंब क्या होता है, यानी थोड़ा बड़ा बन जाता है वस्तु से, तो उसको बोलते हैं, वो आपका ध्यान तो काल्पनिक हो गया और बड़ा बन गया तो आवर्धित। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हो तो सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 1/1.5 हो जाएगा, क्योंकि हवा का कितना आता है 1 और उसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो जिसका आपका निकालना होगा तो उसका अपवर्तनांक, तो हवा का कितना आता है 1 और किसका निकालना है तो 1 आपका कांच का, तो ये कितना होगा 1.5, यानी कि 1/1.5, यानी कि आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका 100/8 सेंटीमीटर में दिया है। तो आप पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 है तो 100 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 20, 0 0 गया, 2 5 कितना होता है 10, यानी कितना आ गया आपका 5, ये क्या हो गया प्लस, यानी 5 प्लस डायऑप्टर। एक उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखी जाती है, उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो फोकस दूरी क्या होगी। तो दूनी दूरी पर रखने के लिए क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, यानी 30 का आधा कितना होता है जी 15, यानी क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की 30 सेंटी दूरी पर रखी गया है तो उतनी ही दूरी पर, यही आपका सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा जी 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा, तो अभी ने बताया आपका प्लस आपका 5 डायऑप्टर। नेक्स्ट है, एक वस्तु के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो दुगनी दूरी पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो
फोकस दूरी के दोनों दूरी के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है जी? बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा उसके बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बड़ा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2F2 और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस दूरी क्या होगी? तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो आपका फोकस दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर है तो क्या होगा? तो 5 यहाँ पर डायऑप्टर दिया गया है यानी कि डी का मान दिया गया है। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 आपका 100 बटा क्या होता है जी? यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा? 100 बटा एफ। हमको एफ को निकालना है तो क्या हो जाएगा? 100 बटा पी। तो ए बराबर होगा 100 बटा आपका पी का मान कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में? तो 5। तो 20 पाँच कितना होता है? 100 यानी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का अवतल लेंस। सॉरी, आपका यहाँ प्लस में आया है तो यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा, क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस आपका उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल दूरी का क्या होता है आपका? धनात्मक, और अवतल लेंस का क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण पतले लेंस के प्रत्येक फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है तब वो हो सकता है। तब वो हो सकता है तो वो क्या होंगे? दोनों ही उत्तल लेंस होंगे। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? ये आपका तो समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब का प्राय क्या होता है जी? आभासी या काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा आपका क्या हो गया? विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा? सघन। तो जब भी विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, अभिलंब के निकट। आंसर नंबर बी होगा। किस दर्पण से आप चाहें तो कितनी भी दूरी पर रखे खड़े आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत और संभव दर्पण आपका हो सकता है? तो या तो वो समतल दर्पण हो सकता है या तो आपका उत्तल दर्पण हो सकता है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? तो आपका फोटोग्राफी जो प्लेट होता है या कैमरा होता है उसमें अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वह क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? r/2। r/ आपका 2। तो यहाँ पर आपका फोकस दूरी दिया गया है तो यहाँ पर बाई क्रॉस बटा में 1 मानेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f बराबर क्या मिलेगा? r। तो f का मान दिया है आपका 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10 गुना 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो मैंने आपको बताया पहले भी कि मी बराबर क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि साइन आई अप, यहाँ पर देख लीजिए क्या जी आंसर हमारा बी हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होती है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता किसकी बराबर होती है? तो v/u की। क्या होती है जी? v/u की। अवतल लेंस का क्या होता है जी? v/u का। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है। आंसर नंबर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका उत्तल लेंस के द्वारा क्या होता है? आप अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस में होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस आप देख लो, किनारों की अपेक्षा बीच वाला क्या होता है? मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच वाला मोटा। आंसर नंबर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज के प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस सामने कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस के दुगनी दूरी पर आप जब वस्तु को रखोगे यानी कि 2f1 पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। माइनस का मतलब वास्तविक उल्टा और यहाँ पर वस्तु के बराबर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा पाया जाता है तो वस्तु कहाँ रहेगा? तो वस्तु को हम लोग क्या करेंगे कि दर्पण के ध्रुव और अगर फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है,
और वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा मतलब आवर्धित बनता है। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण के पतले गोलीय लेंस के दोनों आपका फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस का समतल वो हो सकते हैं। तो दर्पण आपका वो क्या हो सकता है? तो दर्पण उत्तल लेंस और तथा अवतल लेंस हो सकता है। दर्पण क्या हो सकता है? उत्तल। दर्पण क्या हो सकता है आपका? उत्तल। और लेंस क्या हो सकता है? अवतल। क्योंकि दर्पण अगर उत्तल रहेगा तो वहाँ पर चिन्ह आपका क्या हो जाएगा? माइनस। और लेंस अवतल रहेगा तो चिन्ह क्या होगा जी? माइनस। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण फुक्सनादा वक्र त्रिज्या में किस संबंध क्या होता है? तो ए बराबर r/2 होता है। यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा? तो f2 क्या होता है? 2f होता है। r बराबर क्या होता है जी? 2a। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f होकर तो त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? तो f बराबर r/2 होता है। देख लीजिए हमारा ऑप्शन में क्या है जी? f बराबर r/2। यहाँ पर बटा रहेगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण का परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरनी होती है? तो मान लो ये आपका अवतल दर्पण है तो परावर्तन के बाद ये प्रकाशन कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस। आंसर नंबर बी। किस दर्पण से वस्तु कहीं भी देखने पर वस्तु का बड़ा आकार जो होता है प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण कौन सा हो सकता है? तो दर्पण या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। इससे क्या होता है? आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उपकरण संभवतः किससे होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है स्पेक्ट्रम यानी कि प्रिज्म से होता है। किससे होता है जी? प्रिज्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हमने जानते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है जी? 50 सेंटीमीटर। और उसकी फोकस दूरी आपको निकालना है तो यह बराबर क्या था जी? r/2। तो 50 का आधा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस का रहा है तो 1 मीटर उत्तल लेंस में क्या होता है? चिन्ह क्या होते हैं? प्लस में। तो क्या होगा? 1/1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। यानी क्या होगा? 1 डायऑप्टर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है जी? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मतलब कम किस में होगा? तो निर्वात में ज़्यादा होता है, वायु में ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा क्या होता है? जल में। और कम क्या होता है? जल में। और उससे भी कम क्या होता है? कांच में होता है। यानी कांच में क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयुक्त नहीं होता है तो मिट्टी का उपयोग आपका नहीं किया जाता है। आंसर नंबर डी। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो आपका उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका है क्या कि क्षमता वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में रहेगा 50 सेंटीमीटर क्षमता वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पी बराबर क्या होता है जी? तो हो जाएगा आपका ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालिएगा तो पी, तो यहाँ पी का मान मतलब क्षमता दिया है तो क्या हो जाएगा? 100/25। तो 20 दूना कितना आता है जी आपका? भाग देंगे तो कितना? 20 दूना आपका 40। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो फोकस दूरी कितना है आपका? 50 सेंटीमीटर। तो 50 आपका उत्तल लेंस है तो प्लस का सिंबल आएगा तो 50 दूना क्या होता है? 100 होता है। तो देख लीजिए +2 डायऑप्टर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 25 चौका 100। उत्तल लेंस करा तो प्लस वाला सिंबल होगा तो ये क्या हो जाएगा? +4 डायऑप्टर।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आपका प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन दोनों आपका समाप्त होता है।